कोई जंगली फसल के तौर पर पहचानी जाने वाली मखाना की गिनती अब सुपर फूड में होती है। आयुर्वेदिक दवा, स्नैक्स, स्टार्च सहित कई अन्य उत्पादों के लिए मखाना का इस्तेमाल किया जाता है। इस सुपर फूड की खेती से बिहार के करीब 1.5 लाख किसान जुड़े हुए हैं। देश में मखाना के कुल उत्पादन का 80 से 90% हिस्सा केवल बिहार का है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार में तकरीबन 35,324 हेक्टेयर जमीन पर मखाना की खेती हुई। मखाना खेती का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। अकेले कोसी सीमांचल के क्षेत्र में ही तकरीबन 55,000 किसान मखाना की खेती करते हैं। बिहार सरकार ने बागवानी मिशन के तहत मखाना खेती को पिछले कुछ वर्षों में बढ़ावा दिया है। जीआई टैगिंग के बाद बिहार का मखाना ग्लोबल हो चुका है और विदेशों में भी निर्यात हो रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिचौलियों की वजह से मखाना किसानों को उचित मूल्य की समस्या रहती थी। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की, जिससे मखाना किसानों के साथ ही विशेषज्ञों में भी उत्साह नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बोर्ड के गठन का सीधा लाभ मखाना उत्पादक किसानों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने पहली बार मखाना को इतना फोकस दिया है। बोर्ड के गठन से उत्पादन, उत्पादकता, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में भी लाभ मिलेगा। मखाना उत्पादकों के लिए भी एफपीओ का गठन किया जाएगा। निर्यात बढ़ेगा और उचित मूल्य भी मिलेगा। भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया के मखाना अनुसंधान परियोजना के प्रधान अन्वेषक डॉक्टर अनिल कुमार बताते हैं कि बिहार में 9.12 लाख हेक्टेयर जल जमाव वाला क्षेत्र है, जहां मखाना खेती की संभावना है। वर्ष 2012 में बिहार में 12 से 15,000 हेक्टेयर जमीन में मखाना की खेती होती थी। सरकार की पटल पर अब यह दायरा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पूर्णिया के भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय को बिहार सरकार ने मखाना फसल और जल जमाव क्षेत्र के विकास के लिए राज्य स्तरीय नोडल केंद्र का दर्जा दिया है। भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया के मखाना अनुसंधान परियोजना के प्रधान अन्वेषक डॉक्टर अनिल कुमार कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर पूरे विश्व के वैज्ञानिक नई वनस्पतियों की खोज में जुटे हैं। उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और स्टार्च की वजह से मखाना एक उत्तम खाद्य है और कई रोगों में गुणकारी होने की वजह से इसे सुपर फूड की श्रेणी में रखा गया है। 17वीं शताब्दी में बिहार के मधुबनी जिले में पहली बार मखाना की खेती हुई और विश्व को इसके महत्व से अवगत कराया गया। डॉक्टर अनिल कुमार के अनुसार कुछ साल पहले तक बिहार के मधुबनी के अलावा दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले में ही व्यापक रूप से मखाना की खेती होती थी। लेकिन हाल के वर्षों की अगर बात की जाए तो पश्चिमी चंपारण और खगड़िया जिले में भी मखाना की खेती हो रही है। फिलहाल पूर्णिया में तैयार की गई उत्तम किस्म की बीज, जिसको सबार 1 कहते हैं, वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, छत्तीसगढ़ के धमतरी और मणिपुर के इम्फाल में भी मखाना की खेती हो रही है। मखाना के खेतों का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ रहा है, उत्पादन में भी उसी अनुपात से वृद्धि हो रही है। हालांकि इसका लाभ किसानों से अधिक बिचौलिया उठा रहे हैं। इसके अलावा कुछ चुनिंदा लोगों का मखाना उद्योग पर एकाधिकार है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बोर्ड के गठन से मखाना किसानों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। वहीं एफपीओ गठन कर किसान अपने उत्पाद का उचित मूल्य निर्धारण कर सकेंगे और वैल्यू एडिशन करके मखाना उत्पादों की बिक्री भी सुलभ होगी। जब उत्पादन बढ़ेगा और उचित मूल्य मिलेगा तो किसान भी जुड़ेंगे, किसान सबल होंगे। शोक नहीं, समृद्धि का तब प्रतीक बनेगी कोसी। नेपाल से बिहार में प्रवेश कर जल प्रलय के लिए मशहूर कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वैसे तो यह नदी हर साल बरसात के समय तटबंध के बीच तबाही मचाती है, लेकिन नदी की उपधारा और सीपेज का पानी अपने पूरे बहाव क्षेत्रों में हजारों एकड़ जमीन में जल जमाव के कारण किसानों को रुलाती है। भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया के मखाना अनुसंधान परियोजना के प्रधान अन्वेषक डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि जल जमाव के इस क्षेत्र को शोक नहीं, वरदान बनाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम काम में जुटी है। इन इलाकों में मखाना खेती की अपार संभावना है। राज्य सरकार का इस ओर ध्यान केंद्रित कराया गया है, लेकिन अब जबकि पहली बार केंद्र सरकार भी मखाना खेती को प्रोत्साहित करने जा रही है, तो काम को निश्चित तौर पर गति मिलेगी। फिर उसके बाद कोसी नदी शोक नहीं, समृद्धि का प्रतीक बनेगी।